दोस्तों आज जम्मू कश्मीर पर केंद्र सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है और कुछ नए नियम लागू कर दिए हैं जम्मू कश्मीर को लेकर। आपको पता होगा काफी टाइम से जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य बनाने की मांग हो रही है, क्योंकि जब से अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा हटाया गया, धारा 370 को खत्म किया गया। ये आप मैप में देख सकते हैं दोस्तों। उस वक्त अगस्त 2019 से पहले जम्मू कश्मीर का मैप कुछ यूं था, ये प्रतीकात्मक है। हालांकि अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों को विशेष राज्य के दर्जे से हटाकर केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। मतलब अभी जम्मू कश्मीर रीजन के लिए इंडिया एडमिनिस्ट्रेड है एज ए यूनियन टेरिटरी और काफी टाइम से इसको पूर्ण राज्य बनाने की मांग भी की जा रही है। लेकिन इसी बीच आज सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया। वो क्या है आइए देखते हैं। और इससे पहले आपको पता होगा अभी कुछ दिनों पहले जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री ने पाकिस्तान को आईना दिखाते हुए ये भी कहा था कि संबंध सुधारना सिर्फ हमारी जिम्मेदारी नहीं है। फारूक के बाद अमर अब्दुल्ला ने भी पाकिस्तान को दिखाया आईना। इधर अब जम्मू कश्मीर में चुनाव की आहट भी दिखने लगी है, तो केंद्र सरकार की तरफ से एलजी को नए पावर दे दिए गए और अमर अब्दुल्ला ने केंद्र सरकार के इस फैसले का विरोध भी किया। जी हाँ दोस्तों, आज जम्मू कश्मीर में कुछ मुख्य नए नियमों में नियम 42 के बाद अब 42A और जोड़ा गया है, जिससे कि उपराज्यपाल को राज्य से केंद्र शासित प्रदेश बने राज्य के लिए महाधिवक्ता और विधि अधिकारियों की नियुक्ति करने का अधिकार मिल गया है। मतलब समझ रहे हो, बिल्कुल दिल्ली जैसा सिस्टम अब जम्मू कश्मीर में लागू हो चुका है। जम्मू कश्मीर के एलजी यानी उपराज्यपाल की शक्तियां बढ़ चुकी हैं। दिल्ली की तरह ट्रांसफर, पोस्टिंग, इन सब में अब एलजी की मंजूरी लेना जरूरी होगा कर्मचारियों के लिए। तो इस पर अमर अब्दुल्ला प्रतिक्रिया करते हुए बोले, जानकारी के लिए बता दूं ये अमर अब्दुल्ला पूर्व सीएम है जम्मू के। तो इन्होंने कहा कि हर चीज के लिए अब भीख मांगनी पड़ेगी। बाकायदा इन्होंने एक स्टेटमेंट भी दिया कि पीपल डिजर्व बेटर देन ए पावरलेस सीएम, क्योंकि कहीं न कहीं देखा जाए तो जम्मू के सीएम की पावर अब कम हो चुकी है, एलजी की पावर बढ़ चुकी है। दिल्ली में भी कुछ ऐसा ही हुआ था अभी कुछ महीनों पहले। तो आज जम्मू कश्मीर में केंद्र सरकार ने उपराज्यपाल की प्रशासनिक शक्तियों को बढ़ा दिया है। ठीक है, तो पहला नया नियम तो यह कि दिल्ली की तरह अब जम्मू एलजी की मंजूरी के बिना भी अफसरों की पोस्टिंग ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। और इसको लेकर जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 की धारा 55 के तहत बदले हुए नियमों को नोटिफाई भी किया है सरकार की तरफ से। ये देख सकते हैं आप, गवर्नमेंट द्वारा जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा रिलीज किया गया है। वैसे आपको बता दूं जम्मू कश्मीर में इसी साल सितंबर महीने तक विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और ताजा फैसले के बाद राज्य में किसी की भी सरकार बने, लेकिन अहम फैसले लेने की शक्तियां एलजी के पास ही होगी। समझ गए हो किस तरह से राजनीतिक खेल खेला जा रहा है। खैर, संशोधित नियमों में दो अहम पॉइंट जोड़े गए हैं, 42A और 42B। इन दोनों में एलजी उपराज्यपाल से संबंधित क्या नई शक्तियां प्राप्त हुई हैं, जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। वैसे आपको बता दूं जम्मू कश्मीर में आखिरी बार साल 2014 में चुनाव हुए थे, ठीक है, और उन चुनावों के नतीजे क्या रहे थे देख सकते हैं आप। बीजेपी को 25 सीटें मिली थी, कांग्रेस को 12, पीडीपी को 28, नेशनल कॉन्फ्रेंस को 15 और अन्य के खाते में 7 सीटें मिली थी। जम्मू में कुल 87 सीटें हैं। और अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भी केंद्र सरकार को जम्मू कश्मीर में सितंबर 2024 तक चुनाव कराने का आदेश दिया है। जम्मू के धारा 370 हटाने का फैसला भी सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा, क्योंकि इसके खिलाफ भी कुछ याचिकाएं लगाई गई थी। तो ये याचिकाओं को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा था कि सितंबर 2024 तक जम्मू में चुनाव भी कराए जाए। अब देखते हैं दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर में चुनाव के बाद हमें क्या कुछ बदलाव देखने को मिलते हैं। हम सरकार से उम्मीद यही कर सकते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोगों को न्याय मिले, अच्छा विकास मिले, अच्छी सुविधाएं मिले, उन्हें भी भारत के कुछ दूसरे डेवलप राज्यों की तरह फैसिलिटी, बेस्ट एजुकेशन, उद्योग, काम धंधे, इस तरह का एनवायरमेंट मिले। और देखते हैं सरकार क्या कुछ कदम उठाती है। जो भी अपडेट आएंगे मैं आपको बताता रहूंगा। बाकी डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा दोस्तों, और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर जरूर करना, ताकि आपको हमेशा काम की महत्वपूर्ण खबरें सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।